सो हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पार्ट 2 होने वाला है चार्ट रीडिंग का कि किसी भी टेक्निकल चार्ट को कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं विदाउट इंडिकेटर। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, सिंपल चीजें मैं आपको बताता हूँ, याद रखो, बहुत आसान तरीके से आप चार्ट को रीड करना सीख जाओगे अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हो और प्रैक्टिस करते हो। तो वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं सर, प्रैक्टिस करना आपको पड़ेगा। थोड़ा रेंडमली चलते हैं किसी भी चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे बाइंग सेलिंग का मोमेंटम क्यों आया और कहाँ पे क्यों आता है। ठीक है, इजी तरीके से आप लोग काफी सारा चीजें सीखने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे करके हम जो है एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं इस जगह पर आने के बाद में। यहाँ से हम रेंडमली शुरू करेंगे, समझना। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, मैं एक काम करता हूँ सर आपके लिए, एपिक पेन वाला जो है मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ ताकि समझाने में अच्छा रहेगा। देखो, सबसे पहले समझो चीजों को। मान लेते हैं हम इस गैप डाउन से शुरुआत करते हैं, कैसे रीड करना है। तो प्राइस क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है, उसका हाई और लो पे प्राइस थोड़ी देर टाइम बिताता है। ऑल राइट, टाइम बिताया। नीचे का जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर है। कभी भी प्राइस गैप अप हो या गैप डाउन हो, थोड़ा टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के टारगेट डन होते हैं। ये चीज को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब मार्केट में इससे पहले के मूव को समझना पड़ेगा। एक अप साइड का मोमेंटम आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छा खासा अप मूव आया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद एक एम बनाया था प्राइस ने, गिरा, ऐसा किया और यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है बहुत ही बड़ा। तो आपको लो एंड हाई को मार्क कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद लो को ब्रेक डाउन किया, एक ठीक ठाक आपको मोमेंटम नीचे की साइड मिला मिला। तो उसके बाद आप देखो, ये एक एरिया है ये नीचे का, जहां पर ये एक सपोर्ट जोन है पूरा ये। ठीक है, इस सपोर्ट पर प्राइस आया यहाँ पर। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है पूरा, इस सपोर्ट पर प्राइस आया और आने के बाद मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर आकर के बंद हो गया। मतलब नीचे से आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो एक तरह से पूरा एक पैटर्न में यहाँ पर रहा और एक ब्रेकआउट दिखा करके ये क्लोज हो गया एक दिन। ठीक है, अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। देखो, समझो चीजों को, कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट कर किया उसने, है ना। उसके बाद प्राइस ने गैप अप ओपनिंग किया, ओपन करती बाइंग मोमेंटम आया, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद प्राइस ने एक टाइम बिताया बिताया ब्रेकडाउन किया। ऑलराइट, ब्रेकडाउन के लोगों को एंट्री एक्टिवेट किया। समझो साइकोलॉजी कैसे हो रहा है। एंट्री एक्टिवेट करते ही एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और कहीं ना कहीं अगर आप फिबोनाची को भी यहाँ ड्रॉ करोगे तो मैं पूरा श्योर हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे फिबोनाची का भी कोई ना कोई जरूर यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला होगा। ऑलराइट, ये देखिए, हम फिबोनाची को लेंगे, इस लो से लेकर के हाई तक हम फिबोनाची को मार्क करते हैं। मार्क किया, 23% पे आके एक बुलिश हैमर बनाया, जैसा कि आप सभी जानते हो कैंडल स्टिक पैटर्न को। तो बुलिश हैमर के हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे और जो सेफ होते हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, रीटेस्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन किया और फाइनली इसने एक ब्रेकआउट करके अप मूव दिया। ये कितना अच्छा अप मूव आया देखो। ये इस तरह से आपको थोड़ा थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब मूव आ रहा है तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, है ना। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट इसका हाई वाला हो गया। तो इस तरह से आपको हमेशा छोटे बड़े टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये टारगेट अगला टारगेट हो गया जो कि टच हो गया। उसके बाद यहाँ पे एम बनाया प्राइस और नीचे गिरने लगा, गिरा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, प्राइस ने किया कि एम बना के नीचे गिरा। तो प्राइस तो समझ में आ रहा है आपको। अब ये क्या करेगा, प्राइस ज्यादातर 80% टाइम में आपको चैनल पैटर्न और ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ब्रेकडाउन पर ही मिलता है, जिसको ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो सिंपल तरीके से सर, तो ये मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, है ना। ये ट्रेंड लाइन को मैंने इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, ये ड्रॉ कर दिया। अब ट्रेंड लाइन सब अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने एक एम पैटर्न बनाया, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, देन थोड़ा सा एक तरह से यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बनाया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर यहाँ पे आके इस तरह से क्लोजिंग कर दिया डे लो के आसपास आके। अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपन हुआ तो क्या हुआ, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर इसके हाई ब्रेक होने पर हम बाय कर सकते थे, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है, काफी कैंडल तक, और थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर को ट्रिप किया, प्राइस फिर से अपने डाउनफॉल को कंटिन्यू किया। तो आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आप बाय करके ये आपका टारगेट रहता और इजीली आपका टारगेट आगे जा करके आ गया। ये देखिए, ठीक है, ये आपका टारगेट आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो कैसे मोमेंटम आएगा खुद ही आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको समझ में आने लग जाएगी। अभी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, है ना। आप ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए, ये हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ ओपन होता है, नीचे आया, टाइम बिताया। देखो हमेशा ये चीज देखो, प्राइस आएगा,
टाइम बिताएगा, नीचे गिरा, थोड़ा टाइम बिता रहा है ना। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट किया, मार्केट में अप मूव आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, देन रीटेस्ट किया, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ एंटर कर सकते थे आप लोग, एक अच्छा मूव आया। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, देन फिर इसके आसपास आया, यानी कि थोड़ा टाइम बिताया, रेंज बनाई यहाँ पर, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक अप मूव आपको फिर से ऊपर का मिल जाएगा यहाँ पर, मिल गया अप मूव यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपका ड्रॉ हो गया। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करता हूँ इस वाले टूल से, तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन लेते हैं हम लोग और ये ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगले दिन क्या हो रहा है यहाँ पर, अगले दिन क्या कर रहा है प्राइस देखो, ओपन हुआ, एक रेंज में चला गया, ओपन होते ही रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, ऑलराइट, फिर थोड़ी रेंज में आया, गैप डाउन ओपन हुआ, हैमर बनाया यहाँ पर, बाइंग अप मूव आया, और इस ऊपर की ट्रेंड लाइन देखो, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन पे कैंप पैटर्न बनाया और ये ब्रेकडाउन होगा, फिर आप बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन को प्लान कर सकते थे। तो काफी सिंपल तरीके से, काफी सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है, अगर आप सही तरीके से समझोगे चीजों को। तो क्या हुआ, वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था अभी, गैप डाउन हुआ, एम बनाया, रिटेस्ट किया, फॉल हुआ, आया टारगेट आपका डन नीचे का, यहाँ पे आया, ऐसे किया, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फिर आपकी बन गई यहाँ पर ट्रेंड लाइन, देखो देखो चीजों को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। नीचे का ये आपका सपोर्ट हो गया, हमेशा प्राइस रेंज और सपोर्ट में ही घूमता रहता है, और आप इस चीज को नोटिस करो यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर प्राइस में गैप अप ओपनिंग हुआ, देखो यहाँ पर, अब सीधा प्राइस का यहाँ ओपन हो रहा है। अब मैं मेक श्योर हूं कि अगर आप इस हाई से लेकर के इस लो तक कोई फिबोनाची ड्रॉ करोगे, तो आई थिंक 38% या 23% का आपको एक रिजेक्शन देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हाई लो किया हमने और ये लो ले लिया, ड्रॉ कर दिया हमने। अभी यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे आपका प्राइस ओपन होता है 78% पे और आंख अगर 61 से भी नीचे क्लोज करता है ना। तो आपको इस ऐसे कंडीशंस में क्या करना होता है, ऐसे कंडीशंस में आपको 61 का ब्रेकडाउन होने के बाद 51 जो है 50% का लेवल, उसमें ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड ले सकते हो। ओपन हुआ, नीचे गिरा, थोड़ा रेंज बनाया, तब तक आप इस ट्रेंड लाइन को लेकर रेडी रहते हैं यहाँ पर। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, रेट टेस्ट हुआ, एक बड़ा फॉल मिला आपको, फॉल मिला, डब्लू बना, फिर एक साइडवेज हुआ यहाँ पर। अब साइडवेज जिस साइड कटेगी उस साइड आपको फिर एक मूव मिल जाएगा। बड़ा सिंपल तरीके से प्राइस साइकोलॉजी तरह से काम करता है। अब ये रेंज नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ, तब आपको एक मूव जो है नीचे की साइड मिला। यहाँ पे आने के बाद फिर प्राइस किया क्या, इतना डाउनफॉल किया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने फिर थोड़ा अपना टाइम बिताया, ये रेंज बनाई, एक इनवर्स फ्लैग पैटर्न बनाया, गैप डाउन हुआ, तो क्या करेगा, इस पीएसटी पूरी इसकी टारगेट पेंडिंग है, तो पूरा टारगेट इसने डन कर दिया, ऊपर जाने लगा। आप सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। तो मतलब हर जगह पर आप जो है लेवल ड्रॉ करके ही कमा सकते हो, लेवल ड्रॉ करके ही चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। ये देखो यही तो हो रहा है, रोज ही हो रहा है। अगले दिन का फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस। ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, मैं किसी भी रैंडम डे को प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। गैप डाउन ओपनिंग होता है ना, ब्रेकआउट हुआ, एक रेंज बनी यहाँ पर अच्छी खासी, ठीक है, रेंज को यहाँ पाया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, अप मूव आकर के क्लोज हो गया, ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, टाइम बिताया, जैसे ही रेंज को निकाला, टाइम बिताने के बाद में रीटेस्ट हुआ, मार्केट में फॉल आया, ठीक है। ऐसा आप लाइन ड्रॉ करके रेडी रहो। यहाँ आगे गैप ओपन हो जाएगा, नीचे आएगा, बाय का प्लान करेंगे, आगे का ये सीन होगा, ठीक है। आगे क्या हुआ, अगले दिन फिर नीचे चलते हैं हम लोग, अगले दिन गैप डाउन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर गैप डाउन हो रहा है यहाँ पर, तो प्रीवियस साइकोलॉजी क्या कह रही है, प्रीवियस साइकोलॉजी क्या कह रही है वो समझो आप यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस साइकोलॉजी तो पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको ऊपर से नीचे गिर रहा है प्राइस, ठीक है, आप नोटिस करो इस चीज को। यहाँ पर गए, ऐसे करते करते ऊपर से प्राइस नीचे गिर रहा है, एक नीचे का साइड पैटर्न नीचे का आ रहा है इस तरह से, ठीक है। प्राइस पूरा एक रेंज में बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो फिर एक डाउनफॉल आएगा, और ये वाली हिस्ट्री कहने के नीचे की साइड रिपीट हो जाएगी। नीचे आया, ग्रेप डाउन हुआ, उसके बाद आप देखो कैसे प्राइस ने काम किया, देखो यहाँ पर ग्रेप डाउन हुआ। अब 2 दिन की फिर मार्केट ने 2 दिन का एक रेंज बनाया, 2 दिन का फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। रेंज का ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ, तो मिनिमम जो आपका हिस्ट्री है, ठीक है, बॉक्स सेटअप के हिसाब से गिनो, तो ये वाला हिस्ट्री आपका नीचे की साइड रिपीट हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन के बाद टारगेट और टारगेट, आपका टारगेट नीचे का आ गया, फिर रेंज बनाया, रेंज के बाद ब्रेकआउट ऊपर हुआ, ऊपर का टारगेट आ गया। बड़ा सिंपल सा चार्ट है, बड़ा सिंपल सा है। आप कहोगे कि ये सब भाई अभी बता रहा है, लाइव मार्केट में करके बता, वो कठिन होता है। तो हमारा ग्रुप एक कॉपी माई ट्रेड सर्विस, जहाँ पर मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, डेली करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस को अपडेट किया, चार्ट लगाया, प्राइस लेती बाय करने के लिए दिया, आप देख सकते हो। एसएल दिया 18 पॉइंट का, और उसके बाद आप देखो टारगेट हिट हो गया हमारा 18 पॉइंट, रिस्क पे हमने 50-60 पॉइंट टारगेट हमारा यहाँ पर डन हो गया। एक दिन का खेल नहीं है भैया, डेली का काम। इससे पहले का ट्रेड देखो,
कॉपी ट्रेड 15,000 फॉर 6 मंथ है, 425 में बेचा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 के 56 मिनट पे। और ये चीज हमें खरीदी थी 425 वाली 270 में, ठीक है। तो अच्छा खासा 150 पॉइंट हमने यहाँ पर टारगेट डन कर लिए। 150 पॉइंट पे 80% प्रॉफिट को बुक किया। रिस्क कितना था इसके नीचे? बहुत ही लो रिस्क पे हम लोग काम करने वाले लोग, हम सिंपल तरीके से काम करते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत रहता नहीं है हमारा। 273 पे बाई 231 हमारा एसएल, मतलब 30-40 पॉइंट का रिस्क पे हमने यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट डन किया। ये फायदा है हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करने का। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, इससे पहले का ट्रेड देखो, उससे पहले का ट्रेड देखो। डेली धमाका करते हैं, डेली अच्छा खासा हमारा अर्निंग यहाँ पर होता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सर, धन्यवाद।